जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना परी और ना ही आप। परी, मैं तुम्हारा सम्मान लौटाने के लिए फिर से 100 जन्मों के वचन निभाना चाहता हूँ। तुम्हारे इरादे नेक है राजी, लेकिन मेरी तुमसे शादी करने की वजह कुछ और है, जिसका फैसला वक्त ही करेगा। जिसने मेरी खुशियों को आग लगाकर अपना घर बसाना चाहा, मैं उसका घर नहीं बसने दूंगी। उसकी खुशियों को जलाकर राख कर दूंगी मैं। वो मैंने बस गुस्से में कह दिया था, जो कुछ भी था सब गुस्सा था संजू। गुस्सा था? थैंक गॉड, गुस्से में से ही एटलीस्ट तुम्हारा असली चेहरा तो सामने आया मेरे। जिस नीति से मैं प्यार करता था, अब वो तुम नहीं रही। संजू प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो तो। मैं वही नीति हूँ, तुम्हारी नीति, जिसने तुमसे प्यार किया था और जिससे तुमने प्यार किया था। जरा सा भी मिस नहीं करते मुझे। सच बताना संजू, क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं आती? क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? राजीव और परी ने किया रोमांटिक डांस, नीति रोकेगी दोनों की शादी। तो भाई देखा हमने परिणीति के एपिसोड में किस तरीके से जो राजीव है वो बिल्कुल तैयार है परी से शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नीति बार बार आके ना उनको कमेंट करती है और रोकने की कोशिश करती है कि शायद अभी शादी रुक जाए। और यहाँ पर हमने देखा ना कि नीति किस तरीके से राजीव से बोलती है कि तुम ना मुझे सिर्फ चिढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए परी से शादी कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो कहीं ना राजीव को थोड़ा लगता है कि मैं क्या सच में परी से शादी इसीलिए कर रहा हूँ, उसको चिढ़ाने के लिए? क्या मैं प्यार नहीं करता हूँ? मतलब यहाँ पर ना नीति हम देख रहे हैं कि भाई राजीव को भी ना भड़काने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि राजीव तो उसके हाथ से निकल गया है, डाइवोर्स भी दे दिया उसने और अब उससे बात करना भी पसंद नहीं करता वो। अब जो नीति है ना वो बहुत बौखला रही है। और हमने देखा था किस तरीके से जब डांस होता है परी और नीति के बीच में, वो नीति ना परी को धक्का भी दे देती है, उसके पैर में भी लगा देती है और यहाँ पर राजीव को गुस्सा भी आता है। अब हम देख रहे हैं ना दोनों की शादी है, राजीव और परी की, तो अब डांस तो होगा ही। और यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि अब तो परी के लग गई, अब डांस कैसे होगा? तो राजीव कहता है नहीं, हम डांस जरूर करेंगे, परी की तो लगी है, मेरे थोड़ा ना लगी है। और नीति यहाँ पर बहुत गुस्से में है। फिर हम देखते हैं कि नीति है ना फिर परी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, कहती है कि तुमने फिर मेरे संजू को छीन लिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं चंद्रिका है ना वो नीति को सुना देती है, वो कहती है कि तुम अब बिल्कुल बाहर हो गई हो उस घर से, तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है राजीव ने, तो तुम अब क्यों बार बार आ जाती हो और तुम्हें क्या मतलब है परी की शादी से? यहाँ पर परी बोलती है कि नहीं नीति ठीक है, अगर तुझे लग रहा है तो तू अभी भी मुझसे बोल, तू मेरी जगह आ जा, तू शादी कर ले राजीव से। तो चंद्रिका बोलती है क्यों कर ले शादी? अब नहीं करेगी, अब तुम्हारी खुशियां कोई भी नहीं छीनेगा। और ये सारी चीजें ना राजीव सुन रहा होता है, राजीव आ जाता है और राजीव बोलता है नीति तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं सच में तुम्हें दिखाने के लिए शादी कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में परी से प्यार करता हूँ, क्योंकि परी ना मेरे घर वालों की बहुत इज्जत करती है, बहुत ध्यान रखती है और वो बहुत समझदार लड़की है। और तुमसे अब मैं कोई भी ना वास्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया, तो तुम बार बार क्यों आ जाती हो? और ये सब सुनकर ना नीति को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि भाई जो राजीव और परिणीत है वो दोनों एक रोमांटिक डांस करते हैं, जिसे देखकर नीति तोड़फोड़ शुरू कर देती है। और नीति कहती है कि अब तो मैं इन दोनों को छोड़ने नहीं वाली हूँ। भाई हम देख रहे हैं ना कि राजीव और परिणीत की शादी है, तो ट्विस्ट और टर्न्स तो कुछ ना कुछ होने ही वाले हैं। तो अब देखते हैं कि क्या उनकी वाकई में शादी हो जाएगी, क्या राजीव परी के साथ फेरे ले लेगा, या फिर नीति कोई नया ट्विस्ट लेकर आएगी इस कहानी में।